देखिए, किसी जंग में कूदने से पहले आपका एटीट्यूड बता देता है कि आपकी जीत होगी या हार, क्योंकि आपके एटीट्यूड में आपकी जीत और हार छिपी होती है। ये उनका एटीट्यूड ही है जो आज भी इंडिया और ऑस्ट्रेलिया विश्व की सबसे स्ट्रॉन्ग टीम मानी जाती है, क्योंकि दोनों ही टीमों में एटीट्यूड कूट कूट कर भरा है। और जब इन दोनों का यही एटीट्यूड एक दूसरे से भिड़ जाए तो क्या होता है वो मैं आपको बताता हूँ। आज मैं इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच हुए एक बहुत ही रोमांच मुकाबले की स्टोरी लेकर आया हूँ। तो चलिए बिना किसी देरी के मैं आपको उस कहानी से रूबरू कराता हूँ। तो ये बात है आज से करीब 9 साल पहले 2013 की, जब ऑस्ट्रेलिया ने एकमात्र T20 और 7 ODI मैचों की सीरीज खेलने के लिए भारत का दौरा किया था। यह सेकंड लास्ट ODI मुकाबला था, जबकि इससे पहले हुए मुकाबलों में ऑस्ट्रेलिया 2-1 से आगे था और 2 मुकाबले बारिश में धुल गए थे। इसलिए भारत के पास इस मैच को जीतकर सीरीज को बराबर करने का एक सुनहरा मौका था। 30 अक्टूबर 2013 को विदर्भ क्रिकेट एसोसिएशन नागपुर में टॉस हुआ और जब भारत ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का फैसला किया तो यह साफ साफ चैलेंज था भुवनेश्वर कुमार, मोहम्मद शमी, रविंद्र जडेजा और रविचंद्र अश्विन के लिए, क्योंकि स्टार बैटिंग ऑर्डर से लोड ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज स्टार्टिंग से ही उन पर अटैक करेंगे। भारत के लिए पहला ओवर लेकर आए भुवनेश्वर कुमार ने पहली बॉल से ही अपना इम्पैक्ट दिखाना शुरू कर दिया, पर दूसरे ओवर में ही बाउंड्री मार ह्यूज ने अपने हाथ खोलने शुरू कर दिए। लेकिन 7वें ओवर में भुवनेश्वर ने ह्यूज को कोहली के हाथों कैच करा, भारत को पहला ब्रेक थ्रू दिलवाया और उसके 3 ओवर बाद अश्विन ने फिंच को भी बोल्ड कर दिया। ऑस्ट्रेलिया ने 11 ओवर की समाप्ति पर 45 रन के अंदर ही अपने दोनों ओपनर गवा दिए। अभी तक भारत ऑस्ट्रेलिया को शांत रखने में पूरी तरह से कामयाब हो रहा था, लेकिन फिर उसके बाद आए शेन वाटसन और जॉर्ज बेली ने ऐसा एटीट्यूड दिखाया कि स्टेडियम में बैठे भारतीय फैंस सिर्फ देखते ही रहे। दोनों ने अटैकिंग रवैये के साथ ऑस्ट्रेलिया को संभालते हुए तेजी से रन बनाए और सिंगल लेकर वाटसन ने अपना 50वां भी पूरा कर लिया, लेकिन अर्धशतक के बाद भी उनकी अप्रोच में कोई बदलाव नहीं हुआ। इधर 29वें ओवर में कप्तान जॉर्ज बेली ने भी तेजी से अपना 50वां पूरा कर लिया। दोनों बल्लेबाजों ने अपनी अपनी हाफ सेंचुरी पूरी करने के साथ ही 113 रन भी जोड़ लिए थे। भारत के लिए साझेदारी को तोड़ना एक बड़ा सिरदर्द बनता जा रहा था, क्योंकि शेन वाटसन ने शमी को चौका लगाकर अपना शतक भी पूरा कर लिया था, इसलिए वो यहाँ से हर बॉल पर अटैक करने को देख रहे थे। पर उसी ओवर में शमी ने एक मैजिकल स्विंग बॉल से वाटसन को बोल्ड कर 168 रन की इस लंबी साझेदारी को तोड़ ही दिया और वाटसन 94 बॉल पर 102 रन की शानदार पारी खेलकर पवेलियन लौट गए। इसके बाद अगले ओवर में अश्विन ने मैक्सवेल को भी भूवी के हाथों कैच करा दिया। इधर 41वें ओवर की पहली ही बॉल पर सिंगल लेकर कप्तान जॉर्ज बेली ने मात्र 84 बॉल पर ही अपना शतक पूरा कर लिया। शतक के बाद भी वो तेजी से चौके छक्के लगाते हुए 150 रन के पास पहुंच गए। साथ ही उन्होंने एडम बॉक्स के साथ मिलकर 120 रन की पार्टनरशिप पूरी करके अपनी टीम को 350 रन के पास पहुंचा दिया और पारी के लास्ट ओवर की सेकंड बॉल पर एक बड़ा हिट मारने के प्रयास में उनकी शानदार 156 रन की पारी समाप्त हो गई। चौथी बॉल पर जडेजा ने जॉनसन को भी कैच आउट करा दिया और लास्ट बॉल पर सिंगल के साथ ऑस्ट्रेलिया ने 350 रन बनाकर अपनी पारी फिनिश कर दी। इस बड़े स्कोर को देखकर ऑस्ट्रेलियाई ड्रेसिंग रूम में बहुत खुशी का माहौल था, क्योंकि उन्हें लगा कि ये मैच हम बड़ी आसानी से जीत जाएंगे और लगता भी क्यों नहीं, उनके पास दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्ग बॉलिंग अटैक जो था, जो इंडिया तो क्या वर्ल्ड के किसी भी स्ट्रॉन्ग बैटिंग ऑर्डर को ध्वस्त करने की क्षमता रखता था। पर इंडिया भी अपने घर में खेल रहा था, इसलिए इंडिया को उसके घर में हराना किसी भी टीम के लिए आसान नहीं था और पारी की पहली ही बॉल पर चौका मार रोहित ने इस बात को प्रूव भी कर दिखाया। उसके बाद धवन और रोहित ने अटैकिंग माइंडसेट के साथ ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों पर अटैक कर दिया, जिसका नतीजा ये रहा कि जब धवन ने चौका मारकर अपना 50वां पूरा किया तो इंडिया का स्कोर भी 100 रन के आसपास पहुंच गया। इसके बाद रोहित ने भी चौका मारकर अपनी हाफ सेंचुरी पूरी कर ली और अर्धशतक के बाद तो रोहित और भी ज्यादा अटैकिंग बल्लेबाजी करने लगे। देखते ही देखते दोनों ओपनर बल्लेबाजों ने 29.2 ओवर में ही 178 रन स्कोर बोर्ड पर लगा दिए। पर अगली बॉल पर एक बड़ा हिट मारने के प्रयास में रोहित 79 रन की शानदार पारी खेलकर कैच आउट हो गए, लेकिन आउट होने से पहले उन्होंने धवन के साथ मिलकर एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार कर दिया था जहां से इंडिया के मैच जीतने के चांस 60% हो गए थे। और फिर उसके बाद आए किंग कोहली, जिन्होंने छक्का लगाकर ऑस्ट्रेलिया को ये बताया कि आज हमारा एटीट्यूड तुम्हारे एटीट्यूड पर भारी पड़ने वाला है। इधर धवन ने डबल लेकर अपना शानदार शतक पूरा कर लिया,
लेकिन उसी ओवर में फॉकनर ने उन्हें क्लीन बोल्ड कर दिया और फिर सुरेश रैना भी सिर्फ 16 रन बनाकर कोर्ट बिहाइंड हो गए और अब भारत का स्कोर था 42.1 ओवर, 290 रन और 3 विकेट। भारत को अभी भी 47 बॉल पर 61 रन चाहिए थे, जो बनाने के लिए ज्यादा रन नहीं थे, लेकिन आने वाला कोई भी बल्लेबाज जॉनसन के आगे टिक नहीं पा रहा था, क्योंकि उसी ओवर की सेकंड लास्ट बॉल पर जॉनसन ने युवराज को भी बोल्ड कर दिया। लेकिन जब तक विराट कोहली मैदान पर थे तब तक ऑस्ट्रेलिया के लिए मैच जीतना किसी सपने से कम नहीं था और पहले कोहली ने 48वें ओवर में चौका लगाकर मात्र 61 बॉल पर अपना शतक पूरा किया, जिससे मैच उस सिचुएशन में पहुंच गया जहां से भारत को 4 बॉल पर सिर्फ 2 रन चाहिए थे और फिर धोनी ने तीसरी बॉल पर 2 रन लेकर इस ऐतिहासिक टारगेट को सफल चेस कर लिया और इस तरह भारत ने इस हाई वोल्टेज मुकाबले को 6 विकेट से अपने नाम कर सीरीज को बराबर कर लिया। विराट कोहली की 66 बॉल में 115 रन की ऐतिहासिक पारी ने ऑस्ट्रेलिया को बता दिया कि एटीट्यूड इसे कहते हैं। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो किंग कोहली की उस पारी के लिए वीडियो को एक लाइक जरूर दें और साथ ही कमेंट बॉक्स में बताएं कि ऑस्ट्रेलिया के उस पहाड़ से टारगेट को देखकर आपने भी सोचा था कि इंडिया मैच हार जाएगा। बाकी ऐसी ही इंटरेस्टिंग स्टोरी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा थोड़ा सा मनोबल जरूर बढ़ाएं। तो चलिए फिर मिलेंगे आपसे एक ऐसी ही इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।